नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। साथियों आज हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, विभाजकता के नियम। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं साथियों, ठीक ना। तो ये सभी साथियों एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। डिविजिबिलिटी अगर आप जानते हैं, विभाजकता के नियम तो जानते हैं, तो बहुत आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी ठीक ना, विभाजकता के नियम। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ टू, दो का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। रूल ऑफ टू, ठीक ना। मान चलिए 244 लिख देते हैं, ठीक ना। ये नंबर है, ठीक ना, 244 है। तो ये 2 से अगर भाग देते हैं 244 तो पूरी कटेगा। तो क्या करते हैं, देखिए एक तरीका है, ठीक ना। लास्ट में इकाई अंक देखिए, यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 4 है तो कट जाएगा ना। यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। देखिए ये भी कट जाएगा। अच्छा 236 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 है ना, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से तो कट जाएगा। जब इकाई अंक 2 से कट जाएगा तो ये पूरी इधर कट जाएगा। इधर कुछ भी रख सकते हैं, 4, 6, 8, ये भी कट जाएगा 2 से, ठीक ना। देखिए और ये कटेगा कि ना, बताइए, ये कटेगा 2 से नहीं। इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 7 है ना, सम संख्या तो नहीं है, ये नहीं कटेगा, तो इधर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो ये नहीं कटेगा। अब इसको बताइए, इसको बता दीजिए आप लोग फटाफट, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए। 2 से इसको अगर भाग देते हैं तो पूरी कटेगा। तो हम क्या बताए हैं, इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। देखिए 8 क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या है। यानी ये 8 से 8 को देखिए, सम संख्या 8 है ना, तो ये 2 से तो पूरी कट जाएगा 8। जब इकाई अंक 8 कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, ये रूल ऑफ 2 था ना, तो आपकी रूल ऑफ 3 चलते हैं। रूल ऑफ 3 मान चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। ये बताइए, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। काटने का तरीका है, देखिए 3 यहाँ, जहाँ 3 देखिएगा 3 के गुना दिखेगा वो काट देना। 3 से कट जाएगा, 3 के गुना में 6 है, 3 दूना 6, 3 के गुना में 9 भी है, ये भी कट जाएगा, पूरी कट गया। अब इसको बताइए, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, आप फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 7254 है ना, अगर 3 से हम इसको भाग देते हैं तो पूरी कटेगा। तो क्या करना है पता है, इसको यानी 3 का गुना में बनाइए, ठीक ना, 3 का मल्टीपल में बनाइए और काटते जाइए। देखिए 7 2 9, तो 3 के गुना में 9 आता है ना, 3 के पहाड़ा में 3 क्या 9, 5 4 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, ये भी कट जा रहा है। ये आराम से आप बहुत आसानी से काट सकते हैं साथियों। 3 का नियम, उम्मीद है साथियों आप लोग 2 और 3 का नियम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है साथियों, अगर आप तो 2 का नियम और 3 का नियम सीख गए हैं, ठीक ना। 2 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट यानी सम संख्या है। अगर इकाई अंक सम संख्या है तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक ना। और 3 का नियम क्या है, 3 बनाते जाइए, 3 का मल्टीपल में हो तो 3 से कट जाता है, ठीक ना। 3 का मल्टीपल में होगा तो 3 से कट जाता है। इस टाइप से आपको उम्मीद है साथियों ये समझ बहुत अच्छा तरीका से आ गया होगा। अब रूल ऑफ देखिए, रूल ऑफ 6 क्या होता है, देखिए इसमें अब 2 और 3 के सीख गया है ना, तो देखिए 2 और इसमें 3, अगर 2 से और 3 से कट जाएगा ना, 2 और 3 से कट जाएगा तो समझो कि 6 से भी कट जाएगा। ये दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी कटना चाहिए, ये दोनों से कट जाएगा तो 6 से भी कट जाएगा साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, रूल ऑफ 5, 5 का नियम सीखिए। 5 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है, मान चलिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए रूल ऑफ 5 क्या कहता है, इकाई अंक 0 और 5 है साथियों, 0 या 5 है तो वो 5 से पूरी कट जाएगा साथियों। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 700 इतना 7560 ले लेते हैं ना। इकाई अंक देखिए 0 है तो 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं
इतना लेते हैं। देखिए इकाई क्या है 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। हम बताए हैं रूल ऑफ 5 में अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वो 5 से पूरा पूरी कट जाता है, ठीक ना। अगर मान चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप से हम ले लेते हैं इस टाइप से, तो क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। देखिए इकाई कैसे नहीं, आप कैसे जानेंगे कि नहीं कटेगा? हम बताए हैं 5 का नियम क्या है, इकाई क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो कट जाएगा, ये तो 0 या 5 नहीं है तो इस चलते ये नहीं कटेगा साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ठीक ना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए अब अगला कंसेप्ट में चलते हैं, रूल ऑफ 9 का नियम चलते हैं ना, रूल ऑफ 9। देखिए 9 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, तो उसी टाइप से करना है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक ना। देखिए अगर इसको हम 9 से भाग देते हैं पूरा को, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम कैसे जान सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, 9 का जोड़ के 9 बनाते जाइए या 9 का मल्टीपल बनाते जाइए तो वो कटते जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए 5 4 5 9, इसको देखिए 5 4 9 बना दिए ना, तो 9 से तो कट जाएगा, 5 4 9 से तो 9 कट जाएगा ना, इस टाइप से ये तो कट गया, बहुत आसानी से कट गया साथियों। चलिए इसको आप बताइए, इसको फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, ये है 9 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या बताए हैं, जोड़ के 9 बनाते जाइए और काटते जाइए। यहाँ देखिए 4 5 9 ये तो कट गया, 7 2 9 ये कट गया, ये 4 9 के पहाड़ा में 4 आता है नहीं, तो ये नहीं कटेगा, बहुत आसान है। देखिए फिर आगे समझिए साथियों। देखिए अब देखिए ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे जानिएगा? तो हम बताए हैं 9 जोड़ के 9 बनाते जाइए और काटते जाइए। चलिए वही काम करते हैं। तो देखिए 6 यहाँ है, 6 2 कितना हो जाएगा 8 1 9, इसको काट दीजिए, यहाँ से यहाँ 9 बनाए थे। देखिए 6 7 और 6 2 8 और 1 9 बनाइए, काट दिए, ठीक ना। 4 4 8 और 1 9 बना दिए हैं जोड़ के और 9 से काट दिए, ये तो कट गया। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगला कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है? देखिए अगर हम कोई भी संख्या है 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो कैसे जानेंगे? तो इकाई क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कट सकता है। देखिएगा इसमें हम मान चलिए 60 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक ना, तो 10 से कटेगा ना। देखिए इकाई क्या है 0, तो ये तो कट जाएगा 10 से। मान चलिए 66 ले लेते हैं, तो इकाई यहाँ क्या है 6 ने है, तो 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम ये कहता है कि इकाई 0 रहेगा तभी कटेंगे, यहाँ तो 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक ना। देखिए इस टाइप से हम ले लेते हैं। देखिए ये 10 से कटेगा नहीं, इकाई 0 होना चाहिए तभी यह 10 से कटेगा, यहाँ ये भी नहीं कटेगा ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत ज़बरदस्त समझ रहे होंगे साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं साफ करते हैं, ठीक ना। इसको चलिए हम साफ कर लेते हैं फटाफट, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। देखिए रूल ऑफ 2, इकाई क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए, तो 2 से कट जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है, जोड़ के 3 का मल्टीपल बनाइए और काटते जाइए, ठीक ना। और देखिए रूल ऑफ 6, 6 का नियम क्या कहता है, अगर 2 और 3 से कट जाता है तो 6 से भी कट जाएगा। रूल ऑफ 5 क्या कहता है, अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। चलिए रूल ऑफ 9, जोड़ के 9 या 9 का मल्टीपल बनाते जाइए और काटते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर, ठीक ना। और देखिए रूल ऑफ 10, 10 का नियम क्या कहता है, विभाजकता का नियम जो है 10 का नियम क्या कहता है, अगर इकाई अंक 0 है तभी वो 10 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। उम्मीद है साथियों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो रूल ऑफ, अब देखिए हम लोग सीखते हैं रूल ऑफ
4 6 तो हम लोग सीख गया, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब यहाँ से रूल ऑफ 6 लिख देते हैं, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 16, इस टाइप से। अगर मान चलिए इसको हम 4 है ना, 2 का स्क्वायर है, इस टाइप से। ये 8 जो है 2 का क्यूब है, ये 16 जो है 2 का पावर 4, ठीक ना। अगर मान चलिए कोई भी संख्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, कोई भी संख्या है, तो अगर 4 से हमको चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट के हम क्या करेंगे 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट कट जाता है 4 से तो ये पूरा कट जाएगा। अगर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे जानेंगे, तो यहाँ देखिए 3 है पावर में ना, तो लास्ट तरफ से 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट तरफ से हम क्या करेंगे 3 अंक चेक करेंगे, 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर 8 से लास्ट के 3 डिजिट कट जाता है तो ये पूरा संख्या कट जाएगा साथियों। अच्छा, कोई भी संख्या 16 से कैसे कटेगा, बहुत बड़ा संख्या दे दिया तो क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 4 है, यानी इकाई अंक हम 4 को, देखिए 4 लास्ट के हम 4 डिजिट चेक करेंगे, 1 2 3 4। इसको हम अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो इतना कट जाता है, तो इधर भी और जितना भी बड़ा संख्या रहेगा उतना भी कट जाएगा साथियों। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत जबरदस्त समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अगला कंसेप्ट में। देखिए रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7 में क्या कहता है, तो रूल ऑफ 7 में साथियों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे सीधे पहुंच सके, ठीक ना। देखिए रूल ऑफ 7 पहला रूल बताते हैं, ठीक ना, पहला नियम बताते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साथियों, ठीक ना। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करने में लेट नहीं कीजिएगा, फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना है। देखिए एग्जाम्पल रूल नंबर पहला से बता रहे हैं ना, 147 है, तो यह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 147 है तो 7 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए क्या नियम है, ऐसे देखते ही पता चल जा रहा है 7 दूना 14 7 तो कट जा रहा है, लेकिन हम नियम बताते हैं नियम के अनुसार। देखिए ये क्या है, ये 14 के 14 लिख दीजिए, इकाई क्या है 7 है, इसको दुगना कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 के दुगना यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस करते हैं तो 0 आ गया। देखिए 0 आ गया ना, 0 आ गया या 7 के मल्टीपल आ गया तो 7 से कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 0 आ गया तो ये 7 से कट जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 का नियम, ये पहला नियम हो गया, ठीक ना, इस टाइप से। अब इसको आपको दूसरा नियम बताते हैं। इसका दूसरा नियम क्या होता है 7 का, तो लास्ट तरफ से 3 को के पेयर बनाते जाना है इसे, ठीक ना। ये बड़ा वाला में से छोटा को माइनस कर देना है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 3, 4 में से 1 3, 333 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 7 से ये भाग जाएगा तो भाग देते हैं तो कटेगा नहीं कटेगा साथियों, ये भी नहीं कटेगा। उम्मीद है साथियों आप लोग 7 का नियम भी समझ गए होंगे। ये पहला नियम से बताए हैं, ठीक ना। ये दूसरा नियम है साथियों, ये बड़ा बड़ा नंबर रहेगा ना तो इस टाइप से करके बनाना है, छोटा रहेगा तो इस टाइप से करके बनाना है, ठीक ना। रूल ऑफ 7 भी सीख गए, ठीक ना। अब रूल ऑफ 11, चलिए इसको हम साफ करते जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए रूल ऑफ 11 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है साथियों। जाओ उधर जाओ। देखिए साथियों रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 का नियम, कोई भी संख्या है वह 11 से जाओ ऊपर जाओ, 11 से कोई भी संख्या है, ठीक ना, कोई भी संख्या है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे आप इसको देखते ही बता सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 ये ले लिए एग्जाम्पल। ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये हम ले लिए एग्जाम्पल। तो बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए इसको बहुत अच्छा ट्रिक है साथियों, ठीक ना। तो देखिए ओड प्लेस का क्या करते हैं, सम करते हैं। देखिए यहाँ 2 है 4 6, इसको जोड़िए 6 4 10 और 2 12 जोड़िए। यहाँ देखिए 5 5 और 3 8 8 7 15। इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा? इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का अंतर है ना। तो हम बताए हैं 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक ना। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए तभी वह 11 से कटेगा। 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो नहीं कटेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, ना ही 11 का मल्टीपल आया तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका बताइए आप लोग, किसका बताते हैं? हाँ तो लिखिए यहाँ से हो जाता है 7 8 6 5 5 4 3 4। ये है एग्जाम्पल, ठीक ना। ये एग्जाम्पल ले लिए। तो ये बताइए 11 से कटेगा नहीं? वैसे करेंगे। देखिए ओड प्लेस का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। इस टाइप से जोड़ लेते हैं, ठीक ना। 7 6 13 13 5 18 18 3 21 21 लिख दिए। अब इवन प्लेस का सम करेंगे। 8 5 13 13 और 4 17 17 और 17 4 21। यहाँ अंतर देख लीजिए माइनस, ठीक ना। तो 21 में से 21 घटा देंगे 0 0 आ गया ना। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा साथियों। ये हम बताए हैं 11 का नियम क्या है। देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक ना। ऑड प्लेस का सम कर लेना है, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस। अगर 0 या 11 के मल्टीपल आ जाता है तो 11 से कट जाएगा। अगर 0 या 11 नहीं आता है तो 11 से नहीं कटेगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों।